गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत सहसंबंध ज्ञात करने की बिंदु रेखीय विधियों के बारे में अध्ययन किया था। सहसंबंध को ज्ञात करने के लिए उसे दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 अवर्गीकृत श्रेणी और नंबर 2 वर्गीकृत श्रेणी। आज हम अवर्गीकृत श्रेणी अर्थात अनग्रुप्ड सीरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। अवर्गीकृत श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें दो अलग अलग व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी हो और आवर्तियों का अभाव होता है। ऐसी दशा में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणक किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो समझिए। सबसे पहले दोनों श्रेणियों का समांतर माध्य अर्थात x बार और y का y बार ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद दोनों श्रेणियों के तत्संबंधित समांतर माध्यों से विभिन्न मूल्यों के विचलन अर्थात x में से x बार और y में से y बार घटाकर dx और dy ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद दोनों समयक श्रेणियों के परस्पर संबंधित विचलनों को गुणा करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि dx को dy से गुणा करते हैं, उनका योग कर लेते हैं। उसके बाद dx का स्क्वायर लेते हैं और dy। कहने का अर्थ है कि dx को dx से और dy को dy से गुणा तो क्या ज्ञात होगा अपने d स्क्वायर x और d स्क्वायर y ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद हमें जो सहसंबंध ज्ञात करना है उसका ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाना है। अगर हम प्रश्न में स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला आपको इस प्रकार से होगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की सहायता से आपको सहसंबंध ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होगा R यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बराबर सिग्मा dx dy बटा n गुणा स्टैंडर्ड डेविएशन x गुणा स्टैंडर्ड डेविएशन y। अब यहाँ अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन x ज्ञात करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन y ज्ञात तो फॉर्मूला क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है अनुरूट यानी वर्गमूल सिग्मा d स्क्वायर x बटा n। उसी प्रकार स्टैंडर्ड डेविएशन y ज्ञात करना फॉर्मूला होगा इसमें अनुरूट यानी वर्गमूल सिग्मा डी स्क्वायर वाई बटा एन। अब यहाँ डी एक्स का अर्थ होता है कि x माइनस एक्स बार, डी वाई का अर्थ होता है y माइनस वाई बार और डी स्क्वायर एक्स का अर्थ होता है डी एक्स गुणा डी एक्स और डी स्क्वायर वाई का मतलब होता है डी वाई गुणा डी वाई। अब आप हमें r ज्ञात करने का एक और फॉर्मूला इस प्रकार से होगा सिग्मा डी एक्स गुणा डी वाई बटे अनुरूट यानी वर्गमूल सिग्मा डी स्क्वायर एक्स गुणा सिग्मा डी स्क्वायर वाई। इस प्रकार भी आप R यानी कोरिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। किसमें अवर्गीकृत श्रेणी में। कौन से द्वारा? इसमें आप मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हमने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, उसमें बताया है कि किस प्रकार कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन ज्ञात करते हैं, वो इसमें बताया है। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, निम्न समयांकों से x तथा y श्रेणियों यानी सीरीज के मध्य कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणक ज्ञात कीजिए यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सीरीज x दे रखी है आपको 10, 12, 15, 18, 25, 35, 45, 50, 55 और 65। इसी प्रकार सीरीज y दे रखी है 5, 7, 13, 15, 20, 21, 29, 30, 36 और 44। जो सबसे ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे ऊपर लिखेंगे साइज ऑफ आइटम x 10 है, 12 है, 15 है, 18 है, 25 है, 35 है, 45 है, 50 है, 55 और 65। इनका योग कर लेते हैं तो सिग्मा कितना आएगा 330। मैंने कहा था सबसे पहले अपने को x बार ज्ञात करना होता है तो x बार ज्ञात फॉर्मूला होता है सिग्मा x बटा n। तो सिग्मा x में योग कितना है इनका 330 और n कितना है 10। तो 330 में जब 10 का भाग कितना आएंगे 33 क्या आ गया x बार। अब हमें x में से x बार को घटाना है। कहने का मतलब 10 में से 33 को घटाना है तो कितने आएंगे -23। इसी प्रकार 12 में से 33 घटाएंगे तो -21, 15 में से 33 घटाएंगे तो -18, 18 में से 33 घटाएंगे तो -15, 25 में से 33 घटाएंगे तो -8, 35 में से 33 घटाएंगे तो +2, 45 में से 33 घटाएंगे तो +12, 50 में से 33 घटाएंगे तो +17, 55 में से
33 घटाएंगे तो प्लस के 22 और 65 में से 33 घटाएंगे तो प्लस के 32। अब लेना इसका स्क्वायर यानी डी स्क्वायर एक्स, यानी डी एक्स को डी एक्स से गुणा करना है। मैंने बताया था कि एक्स में से एक्स बार को घटाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको डी एक्स। अब हमें डी एक्स को डी एक्स से गुणा करना है, इसका स्क्वायर लेना है तो वो होगा डी स्क्वायर एक्स। तो कीजिए -23 का स्क्वायर होता है 529, -21 का स्क्वायर होता है 441, -18 का स्क्वायर होता है 324, -15 का स्क्वायर होता है 225, -8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144, 17 का स्क्वायर 289 289। इसी प्रकार 22 का स्क्वायर 484 और 32 का स्क्वायर 1024, इसका योग कर लेंगे तो उसको बोलेंगे सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। योग कितना होगा 3528, ये हो गया। अब इसी प्रकार वाई लिखते हैं सीध, तो वाई सीध में क्या है अपने पास 5, 7, 13, 15, 20, 21, 29, 30, 36, 44, इनका योग कितना है 220। अब वाई भी में क्या निकालना हो, वाई बार निकालना है तो वाई सूत्र क्या होगा सिग्मा वाई बटा एन। तो सिग्मा वाई को कितना है 220, एन कितना 10, तो 220 में जब 10 का भाग में कितना आएंगे 22, तो अब हमें क्या करना है वाई में से वाई बार घटाना, तो क्या आएगा वो डी वाई। तो घटाइए 5 में से जब 22 घटाएंगे माइनस के 17, 7 में से जब 22 घटाएंगे तो माइनस के 15, 13 में से जब 22 घटाएंगे तो माइनस के 9, 15 में से जब 22 घटाएंगे तो माइनस के 7, 20 में से 22 घटाएंगे माइनस के 2, 21 में से 22 के तो कितना माइनस का 1, 29 में से 22 तो 7, 30 में से 22 घटाएंगे तो प्लस के 8, 36 में से 22 घटाएंगे तो प्लस के 14 और 44 में से 22 घटाएंगे कितने आएंगे 22 आएंगे। अब लेना क्या अपने को डी स्क्वायर वाई, यानी कि -17 का स्क्वायर कितना होगा 289 289, -15 का स्क्वायर होगा 225, -9 का स्क्वायर होगा 81, -7 का 49, -2 का 4, -1 का 1, +7 का स्क्वायर 49, +8 का स्क्वायर 64, +14 का स्क्वायर 196 और +22 का स्क्वायर 484। कहने का अर्थ ये है कि डी वाई को डी वाई से जब गुणा करते हैं तो डी स्क्वायर वाई ज्ञात होता है। अब हमें इनका योग करें, योग कितना आएगा 1442। अब हमें डी एक्स को डी वाई से गुणा करना है, तो गुणा कीजिए -23 को -17 से गुणा करते हैं तो 391 आते हैं, -21 को -15 से गुणा करते हैं तो 315 आते हैं, -18 को -9 से गुणा करते हैं तो 162 आते हैं, -15 को -7 से गुणा करते हैं तो प्लस के 105 आते हैं, -8 को -2 से गुणा करते हैं तो प्लस के 16 आते हैं, +2 को -1 से गुणा करते हैं तो माइनस के 2 आते हैं, +12 को +7 से गुणा करते हैं तो 84 आते हैं, +17 को +8 से गुणा करते हैं तो 136 आते हैं, +22 को +14 से गुणा करते हैं तो 308 आते हैं और +32 को +22 से गुणा करते हैं तो 704 आते हैं। अब इनका योग कर लेना, योग कितना होगा 2219। अब हमें आर यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज्ञात करने का मेथड लगाना है। तो इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से है, आर बराबर यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा एन गुणा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स गुणा स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो हमें सबसे पहले यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई का मान लिखना है, तो आपने पहले स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या था उसका, फॉर्मूला था √ यानी वर्गमूल सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बटा एन। तो अपने पास सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का मान कितना है 3528, तो 3528 आ जाएंगे, बटा एन कितना है 10 और इसका वर्गमूल निकालना है तो अपने में कितना आएंगे 18.78। इसी प्रकार क्या निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, तो उसका फॉर्मूला होगा √ यानी वर्गमूल सिग्मा डी स्क्वायर वाई बटा एन। तो सिग्मा डी स्क्वायर वाई का मान है 1442, तो 1442 बटा 10 का वर्गमूल तो कितना आएंगे 12.01। ये आ गया स्टैंडर्ड एक्स और वाई। तो लगाना फॉर्मूला, तो मान लिखिए सिग्मा डी एक्स डी वाई का मान कितना है, इसका मान है 2219, तो 2219 आ जाएंगे बटा एन कितना 10 गुणा सिग्मा
गुणा स्टैंडर्ड डेविएशन x गुणा स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो स्टैंडर्ड x का मान कितना है 18.78 और y का मान कितना है 12.01, उसको गुणा कर लेंगे तो आएंगे कितने आएंगे 0.98। यह आ गया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन। अब उसके बाद में एक फॉर्मूला और है, उस प्रकार से R बराबर ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा अनरूट यानी वर्गमूल सिग्मा डी स्क्वायर एक्स गुणा सिग्मा डी स्क्वायर वाई। तो अपने पास यहाँ इनका मान लिखना है, वर्गमूल निकालना है। तो मान लिखिए, मान कितना है सिग्मा डी एक्स डी वाई का मान था वो था अपने पास 2219। तो 2219 बटा वर्गमूल सिग्मा डी स्क्वायर एक्स गुणा सिग्मा डी स्क्वायर वाई। तो डी स्क्वायर एक्स का मान कितना है 3528 गुणा सिग्मा डी स्क्वायर वाई का मान कितना है 1442। उसका वर्गमूल निकालना और भाग देना है। तो अपने पास आएंगे 0.98। यह आ गया आपके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन इन अनग्रुप्ड सीरीज। अब इसकी जब व्याख्या करते समझ में आता है कि x और y श्रेणियों के मध्य उच्च मात्रा का धनात्मक सहसंबंध है। अब उच्च मात्रा इसलिए है क्योंकि जो अपने पास मान आया था वो आया था 0.75 से अधिक है और 1 से कम है, इसलिए क्या होगा ये पॉजिटिव हाई डिग्री कोरिलेशन होगा। एक बात ध्यान दीजिए कि कोरिलेशन में जो R का मान है वो -1 से +1 के मध्य ही होगा, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने जो अवर्गीकृत सीरीज है उसमें किस प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज्ञात करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।